माय लेडी शैनकेन क्याओ से कहती हैं, शैनकेन क्याओ, आज से मैं तुम्हारा नाम शैन फैमिली से हटा दूंगी। अगर तायू ने फ्यूचर में मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया तभी मैं तुम्हारा नाम दोबारा से शैन फैमिली में शामिल करूंगी। तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर है? माय लेडी अपने दिल में सोचती हैं और कहती हैं कि शैनकेन क्याओ हमारी फैमिली में एक अरसे से काम करता हुआ आ रहा है। अगर ये स्ट्रांगली इस कदर तायुन को सपोर्ट कर रहा है तो तायुन के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। लेकिन उससे पहले मुझे इसकी कॉन्फिडेंस को चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये तायुन पे इस कदर भरोसा कैसे कर रहा है। अगर इसको तायुन पे इस कदर भरोसा है तो वो शैन फैमिली से अपना नाम खारिज होने की सूरत में हिचकिचाएगा नहीं। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये मेरे फैसले से एग्री करता है या नहीं। शैनकेन क्याओ माय लेडी के सामने झुककर कहते हैं कि माय लेडी, मैं आपका फ़ैसला मानने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच माय लेडी, आपने मेरी बात को तरजीह दी और मेरी बात को सुना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तायुन आपको फ्यूचर में कभी भी निराश नहीं करेगा। माय लेडी शैनकेन क्याओ की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती हैं और अपने मन में सोचती हैं कि क्या ये एक भी दफ़ा हिचकिचाया नहीं इस तरह से बोलने में। आखिर ये किस कदर तायुन पे भरोसा करता है। इससे क्या डर नहीं कि इसका नाम अगर शैन फैमिली में दोबारा शामिल ना हुआ, अगर तायुन ने मुझे फ्यूचर में निराश कर दिया तो? माय लेडी अपने दिल में ये तमाम बातें सोच रही होती हैं कि तभी तायुन आगे बढ़ता है और रिस्पेक्ट से अपने हाथ जोड़कर कहता है कि चीफ एल्डर, मैं आपकी किसी भी कोशिश को ज़ाया नहीं जाने दूंगा। और फिर अपने दिल में सोचता है और कहता है, नो मैटर ये चीफ एल्डर का क्या मकसद है ये सब करने के पीछे, लेकिन चीफ एल्डर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं चीफ एल्डर को अपनी तरफ से निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। जितनी जल्दी हो मैं चीफ एल्डर को शैन फैमिली में दोबारा वापस ला कर रहूँगा। तायुन अपने दिल में ये सब तमाम बातें सोचकर अपने इरादे मजबूत कर ही रहा होता है कि तभी माय लेडी वहाँ से मुड़ती हैं और कहती हैं कि तायुन, तुम अब एक द हर्ब गार्डन में बिल्ड रिफाइनिंग डिवीजन बनाने के लिए काम करोगे, ठीक है? और द हर्ब गार्डन की तमाम रिपोर्ट्स तुम मुझे 10 दिन बाद दोगे। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती हैं कि किसी भी शागिर्द को द बिल रिफाइनिंग डिवीजन के मुतालिक अगर रिपोर्ट करनी हो तो वो अपने 9 एल्डर्स को 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट्स करेगा। तभी वहाँ तमाम खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं और कहते हैं कि मिस बेंटिंग अभी किस कदर मायूस होंगी ना, और वैसे भी अभी नाखुश होना उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि वो एक टॉप ग्रेड के पर्सन को अपना शागिर्द बनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें क्या चूज़ करना पड़ा, तायुन जैसे एक यूजलेस मैन को। अभी शैनकेन क्याओ बहुत खुशी से खड़े होकर वहाँ खड़े तमाम लोगों को चुप रहने का कहते हैं। शैनकेन क्याओ के चेहरे की खुशी देख के लग रहा था कि उन्हें शैन फैमिली से अपना नाम हटाने का इतना दुख नहीं है जितनी खुशी उन्हें तायुन के द इनर सेक्ट में होने से है। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां तमाम बेल्डर्स टॉप पर खड़े होते हैं और द बीस्ट सोल कल्टीवेटर अपना हाथ खड़ा करते हुए कहते हैं कि आज से 10 दिन बाद हम लोग ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते, तो क्या आप लोग अपनी अपनी चॉइस बनाने के लिए तैयार हैं? हाँ, तमाम खड़े लोग एक साथ बाआवाज़ बुलंद में कहते हैं, यस हम तैयार हैं। तभी वहाँ से तमाम एल्डर्स भी अपनी अपनी राह रास्त पर निकल जाते हैं। वहाँ खड़ा आदमी तायुन को कहता है कि तायुन, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें द इनर सेक्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन तुम इस बात को याद रखना कि द आउटर सेक्ट का कंपटीशन द इनर सेक्ट के कंपटीशन से कहीं गुना ज़्यादा सख्त है। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस बात को जानते हुए केयरफुल रहो। और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तायुन अपने दिल में सोचता है कि इसकी जुर्रत कैसे हुई मुझे धमकी देने की। खैर कोई बात नहीं, अगर इसने मुझे अब परेशान दोबारा करने की कोशिश करी तो सूनर और लेटर मैंने इसे मार ही देना है। तभी तायुन के पीछे से मोमिंग निकल कर आती है और खुशी से कहती है कि तायुन, तुम फाइनली द इनर सेक्ट में एंटर हो ही गए। शियाओ भी गुस्से से भड़क कर कहती है कि मिस बेंटिंग एक ग्रेट पर्सन को परखने में फेल हो चुकी है, वो कैसे तायुन को एक आम सा काम करने वाला शागिर्द बना सकती हैं। अभी तायुन मुतमईन अंदाज में कहता है कि इट्स ओके, मैं अपना स्टेटस बहुत जल्द चेंज कर लूँगा। लेकिन शैनकेन क्याओ कहते हैं कि तायुन, तुम द इनर सेक्ट में एंटर हो तो गए हो, लेकिन द इनर सेक्ट में तुम्हारे बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं। तायुन रिस्पेक्ट से शैनकेन क्याओ के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे बताइए चीफ एल्डर, कौन कौन है वो लोग? शैनकेन क्याओ अपने हाथ की 3 उंगलियां उठाकर कहते हैं कि इस वक्त द इनर सेक्ट में तुम्हारे सबसे बड़े 3 दुश्मन हैं। तुम्हारा सबसे पहला दुश्मन गाओ जैंग मिंग है, जो कि गाओ जैंग शो का कज़न है, और गाओ जैंग मिंग द इनर सेक्ट में कानून नाफिज करने वाला एल्डर है। गाओ जैंग शू अपनी मौत डिज़र्व करता था, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता चलूँ कि गाओ जैंग मिंग गाओ जैंग शू की मौत का बदला तुमसे ज़रूर लेगा, तो तुम इस बारे में एहतियात बरतना।
तुम्हारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन मोरोंग कोंग है। मोरोंग कोंग के ग्रैंडफादर मोरोंग होंग हैं, जो कि इस वक्त द बीस्ट सोल डिवीजन के सेकंड एल्डर्स में से हैं। ये आदमी एक बहुत बड़ा इंसीडियस और शैतानी ताकतों से माला माल है। ये तुमसे बदला ज़रूर लेगा, तो तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है। तुम्हारा थर्ड सबसे बड़ा दुश्मन लिंग हू कैंगी है, और ये तुम्हें कभी भी जाने नहीं देगा। ये तुम पर कभी भी पर्सनली वार नहीं करेगा, बल्कि ये द इनर सेक्ट में हॉली सॉल डिवीजन के लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजेगा। द हॉली सॉल डिवीजन में जितने भी स्ट्रॉन्ग बंदे हैं वो मारने के लिए तुम्हें भेज सकता है। तो ये बात तुम यकीनी बनाओ कि तुम अपना ख्याल रखोगे। द इनर सेक्ट में तुम्हें इन 3 बंदों का मुकाबला करना पड़ेगा। ये तुम्हारे अब तक के 3 सब में बड़े दुश्मन हैं द इनर सेक्ट में। मोमिंग परेशानी से कहती है कि तायुन, मुझे नहीं मालूम था कि द इनर सेक्ट में तुम्हारे इतने ज़्यादा दुश्मन हैं। तुम प्लीज़ केयरफुल रहना तायुन। तभी श्याओ भी कहती है कि तायुन, द इनर सेक्ट तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे साथ द वेपन डिवीजन में आ जाओ, मैं एल्डर से तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ। तभी तायुन कहता है कि तुम लोग मेरे बारे में फ़िक्र ना करो, इट्स ओके। अगर उन लोगों ने पहले मुझे उकसाया और मुझे तकलीफ़ देने की कोशिश करी, तो मैं उन्हें इससे ज़्यादा तकलीफ़ दूंगा।